अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दूसरी अहम गुजारिश कि जो कुछ मैं आपके सामने बात बयान करने जा रहा हूँ उस पर अमल करना। मेरे दोस्तों, मैंने सोचा है जिस तरह मैंने आपके सामने बात रखी थी कि मसला फिद्दक, बाग़ फिद्दक का जो मसला है वो भी बहुत ज़रूरी था, और ये इख्तलाफात जो बिला वजह इख्तलाफात हैं उनका बताना भी ज़रूरी था। और इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है, और हकीकी बात है ये सआदत वाले लोगों को ही ये महीना नसीब होगा, किस्मत वाले लोगों को ही ये महीना नसीब होगा। कितना हम सब जानते हैं कि कितने लोग थे जो आज से पहले पिछले रमज़ानुल मुबारक में मौजूद थे लेकिन अब नहीं रहे। तो अल्लाह ताला से जो दुआ है कि अल्लाह हमें ये माह रमज़ान का महीना नसीब फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस माह रमज़ान की सही तरह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को वाज़ फरमाया। क्या वाज़ फरमाया? फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है। फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है। क्या है? शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन शहरुन शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया कि जो बहुत बड़ा महीना आ रहा है, बहुत मुबारक महीना है, इसमें एक रात है। क्या है? रात लैलतुन खैरुम मिन अल्फिन शहर, एक रात है, शब कदर है, जो क्या है 1000 महीनों से बढ़कर है। क्योंकि अरबी इसलिए साथ नहीं पढ़ रहा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप सदरा जानते हैं कि लंबी वीडियो को साथी देखते भी नहीं है। तो फरमाया कि 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ने उसके रोज़े को फ़र्ज़ फरमाया और उसके रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्बा हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा किसी ने गैर रमज़ान में क्या किया? फ़र्ज़ को अदा किया। अल्लाह अकबर! क्या कि जो किसी नेकी का भी कुर्ब, अल्लाह अकबर, किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा किया। और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करे, कैसा है? वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा किए। सुबहान अल्लाह! ये महीना मेरे दोस्तों सब्र का है, और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना लोगों के साथ गमखारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाए, उसके लिए गुनाहों के मुआफ़ होने और आग से खुलासी का सबब होगा, और वो रोज़ेदार के सवाब की मानिंद इसको सवाब होगा। हाँ, फरमाया मगर इस रोज़ेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सवाब जो रोज़ेदार को सवाब मिला है, जो इसने अफ्तार करवाया, उसका थोड़ा सा भी कम नहीं किया जाएगा। जितना सवाब रोज़ा रखने वाले को मिला है, रोज़ेदार को मिला है, उतना ही अफ्तारी करवाने वाले को मिलेगा। यह रोज़ा जिसने रखवाया उसको मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे दोस्तों, सहाबा ने अर्ज़ किया
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جو آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے کہ اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شان ہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے میرے دوستوں کہ آج رمضان المبارک میں کے مہینے میں کیا ہوتا ہے، عام طور پر جو ہے کام بڑھا دیے جاتے ہیں، ملازمین کے کاموں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، فرمایا اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں کس کو؟ جس نے اپنے غلام کے بوجھ کو، اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کیا، اللہ کیا کرتے ہیں؟ آگ سے آزادی دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو فرمایا، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ میرے دوستوں، محدثین کو اس کے بعد روایت میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے۔ دوسری، اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت میں موجود ہے۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا آغاز فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی جو ہے غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس بعد میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت سی اہم رات ہے، اور ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقبل آئے گا۔ میرے دوستو، اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، اس سے مراد تاکید ہے کہ حضور اس کی تاکید بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ رحمہ اللہ علیہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ میرے دوستو، برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ مسلمانوں میں سے سوا ہے روافض کے علاوہ کوئی اس کا منکر نہیں ہے، برہان میں لکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت بسنت میں بعض کتب فقہ نے نقل کیا ہے، کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے۔ اور میرے دوستو، اس کے ساتھ پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے،
बस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और दूसरी रह गई। अलबत्ता जिन लोगों को रमज़ानुल मुबारक में सफ़र वग़ैरह या किसी और वजह से एक जगह तरावी पढ़नी मुश्किल हो, उनके लिए मुनासिब है कि अवल कुरान शरीफ चंद रोज़ में सुन ले ताकि कुरान शरीफ नाकिस न रहे। फिर जहाँ वक्त मिला और मौका हो और वहाँ तरावी पढ़ी ली कि कुरान शरीफ भी उस सूरत में नाकिस नहीं होगा और अपने काम का भी हर्ज ना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावी का जिक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज़ और नफल इबादत के अहतमाम की तरफ मुतवज्जह फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़राइज़ के बराबर है। और मेरे दोस्तों, और उसके एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे महीनों के 70 फ़राइज़ के बराबर है। और इस जगह हम लोगों को अपनी इबादत की तरफ भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि इस मुबारक महीने में फ़राइज़ का हमसे किस कदर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफ़ा होता है। फ़राइज़ में तो हमारे एहतमाम की ये हालत है कि साहिर खाने के बाद सो जाते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज कज़ा हो गई, और कम अज़ कम जमात तो अक्सरों की फौत हो ही जाती है। गोया सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह की सबसे ज़्यादा मुहतमिन बिलशान। तो मेरे दोस्तों, कि अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा मुहतमिन बिशान फ़र्ज़ को या बिल्कुल कज़ा कर दिया या कम अज़ कम नाकिस कर दिया कि बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़ने को अहले असूल ने अदा नाकिस फरमाया है। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज बग़ैर मस्जिद की होती ही नहीं। तो इंशाअल्लाह इससे आगे भी मुज़ाहिर हक़ ने जो लिखा है वो भी आपसे मैं गुजारिश करूँगा। तो इंशाअल्लाह ये एक पूरा मेरे पास जो है किताब है, तो उसमें से आपको जो है देख कर बताता रहूँगा। तो मेरे दोस्तों, इस तरह हम दुनिया की चीज़ें बताते हैं, लोगों को दुनिया के फ़वाइद से आगाह करते हैं, इसी तरह आखिरत के फ़वाइद से भी आगाह करना चाहिए। और हकीकी बात है कि मैं ये दुनिया के जो हम दीन की आखिरत के फ़ायदे के लिए करते हैं, तो उसमें ये बात बिलाशुबा मैं कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर दुनिया का फ़ायदा मौजूद होता है। हाँ, लेकिन जो दुनिया के लिए करते हैं उसमें आखिरत का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो आखिरत का करते हैं, आखिरत की फ़िक्र के लिए कोई काम करते हैं, आखिरत की भलाई के लिए करते हैं, उसके लिए दुनिया का भी फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो इंशाअल्लाह कल यहाँ से आगे चलेंगे, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप ज़रूर इसको देखना। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।